नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। निवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय द्वारा निरंतर जनसंपर्क किया जा रहा है, जहां जनता का समर्थन भी उनके साथ दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी ने निवाड़ी विधानसभा में भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया और न ही माताओं बहनों को सम्मान दे पाई है। युवाओं के लिए रोजगार देना तो बड़ी बात है। 5 साल में बीजेपी ने यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और कमलनाथ की योजनाओं को समझाते हुए उन्होंने बताया है कि इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। निवाड़ी से भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकी, निवाड़ी से भाजपा युवाओं को रोजगार नहीं दे सकी, निवाड़ी में भाजपा माताओं बहनों को सम्मान नहीं दे सकी, निवाड़ी में भाजपा जितने घोटाले हुए उसकी जांच नहीं कर सकी। इतने सब चीज़ें हो जाने के बाद जब चुनाव का समय आ गया, अभी तक नकारात्मकता रही। जिला को 5 साल हो गए बने, निवाड़ी में भाजपा जिले को सही स्वरूप नहीं दे सकी। कलेक्टर अभी तक नहीं, कलेक्ट्रेट अभी तक नहीं बनी। निवाड़ी में शिक्षा की स्थिति 52वें नंबर पे है पूरे मध्य प्रदेश में। निवाड़ी में स्वास्थ्य में जितने भी अस्पताल में मरीज जाते हैं सबको झांसी भेज दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर भाजपा में हम रहेंगे तो इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से, यहाँ इस विधानसभा से मैं जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ। मेरी माँ जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। जनता हमसे पूछती है आप क्या कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में हमने लगातार प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक कईयों बार गए, लेकिन वो जिले का विकास तो दूर की बात है, जिला पंचायत का भी विकास उन्होंने नहीं किया। जिला पंचायत में स्टाफ की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, जिला पंचायत की बिल्डिंग अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। ऐसा किस काम का विकास? भाजपा में रह के क्या करते? मेरी माँ के ऊपर हमला करवाया गया, रात भर थाने में बैठने पर एफआईआर हुई। जब दूसरे दिन एफआईआर होती भी है तो क्रॉस केस मेरे पिताजी पर कर दिया जाता है। मेरे घर तोड़ दिए गए, क्रैशर सरकारी कर दिए, ज़मीनें सरकारी कर दी, फार्म हाउस सरकारी कर दिया, कृषि भूमि सरकारी कर दी, मुकदमे फर्जी लगा दिए, गाय की हत्या करने का आरोप फर्जी लगा दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था? क्षेत्र की जनता चाहती थी कि मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आऊँ। उन्हीं की आशा और विश्वास पर, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कांग्रेस में आया हूँ और उन्हीं के सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। जनता के बीच में मैंने बताया ना आपको कि भाजपा क्या क्या नहीं कर सकी। भाजपा ने ना युवाओं को रोजगार दिया, ना शिक्षा की स्थिति सुधारी, ना स्वास्थ्य की स्थिति सुधारी। ओरछा हमारे पास इतनी बड़ी विश्व की पर्यटक स्थल है, लेकिन उसका भी देखिए आप कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो विकास हुआ राठौर साहब के समय में हुआ, कमलनाथ जी के समय, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। इसके बाद देखिए आप तमाम भ्रष्टाचार घोटाले, राशन का हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, मनरेगा में हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में घोटाला हो, इनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुद्दा मेन ये है कि कैसे विकास होगा। कमलनाथ जी ने बोला जैसे हमारी सरकार बनेगी 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 2 लाख रुपए तक। किसानों को 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिल माफ़ करेंगे, किसानों को 10 हॉर्स पावर की मोटर पर बिल हाफ करेंगे, 100 यूनिट घर की बिजली को बिल माफ़ करेंगे, 200 यूनिट बिजली की बिल पर हाफ करेंगे, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेंगे। चाहे युवाओं की बात करें, 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। हमारे किसानों को 2600 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य, किसानों पर लगे फर्जी मुकदमे जो किसान आंदोलन में लगे वो सारे हटा दिए जाएंगे। चाहे हमारी बच्चों की पढ़ाई की बात करें, 1500 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह बच्चों को शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। चाहे आप देखें बहनों के विवाह के लिए जन्म से लेके विवाह तक की राशि 2,51,000 रुपये कर दी है। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएँ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पिछले सरकार में बनाई थी, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने उसको चालू भी नहीं कर पाए। कितनी सारी अनियमितताएं। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की है। हमारे रैगवार, केवट, ढीमर समाज के लोगों को, आदिवासी वर्ग का सम्मान देने की बात कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में रखी। जब कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के लिए इतना सब कर रहे हैं तो फिर और क्या मुद्दे होंगे? क्षेत्र की जनता कमलनाथ जी के साथ है। एक कांग्रेस के प्रति ऐसी लहर पूरे प्रदेश में बनी हुई है। सरकार प्रचंड बहुमत में आ रही है और निवाड़ी से भी कांग्रेस जीतेगी, आप लिख कर ले लीजिए। सबसे पहला मुद्दा मेरी ताकत है, मेरे युवा साथी, चाहे वो बुजुर्गों की आंखों की उम्मीद हो, चाहे माताओं बहनों की उम्मीद हो, वो युवा साथी है। उनको रोजगार कैसे मिले उसके लिए मैं विचार करूँगा। उनको रोजगार दिलाना, उनको बेहतर शिक्षा दिलाना, बेहतर गौशालाओं का निर्माण पूरी विधानसभा में कराना, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रणाली को निवाड़ी में लागू कराना। निवाड़ी में जितने भी दफ्तर हैं, जिला तो बन गया लेकिन अभी तक चालू नहीं। मेरा प्रयास रहेगा सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर निवाड़ी में सारे दफ्तर हम चालू करा दें, सारे कार्यालय खुल जाएं, सभी में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाए, जिससे हमारे बड़े बुजुर्गों को परेशान ना होना पड़े, टीकमगढ़ ना भटकना पड़े।
इन सभी जगहों पे हम काम करेंगे। निवाड़ी को एक औद्योगिक हब बनाने की मेरी विचार है। मुझे पता है कि हम कैसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। अभी तक भ्रष्टाचार इतना रहा कि उद्योगपति, तमाम व्यापारी निवाड़ी में आने से कतराते थे, डरते थे, क्योंकि उनको आने से पहले 20% से 30% अपना जो उनका प्रोजेक्ट रेट होता था उसका देना पड़ता था, इसलिए वो लोग नहीं आए। जनता का मुकाबला किसी से नहीं होता। चुनाव जनता लड़ रही है, अमित राय जी द्वारा नहीं लड़ रहे हैं। निवाड़ी में 1 लाख से ऊपर युवा है, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं।